नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के मोस्ट वीवीआई 50 एक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपका आज के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 9 का भी कंप्लीट तैयारी होने वाला है। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे यानी बच्चों, इससे पहले आपका साइंस यानी कि विज्ञान और गणित यानी कि मैथ का क्वेश्चन को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं। तो जो आपका सरकारी दस्तावेज या रिकॉर्ड से बच्चों, इसे आपका अभिलेखागार में रखा जाता है। अभिलेखागार में ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। तो ये आपका इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इंग्लैंड। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है यहाँ पे कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई। तो जो कंपनी को बंगाल की दीवानी ये मुगल बादशाह से प्राप्त हुआ था बच्चों, एक कब प्राप्त हुआ था तो याद रखिएगा 12 अगस्त 1765। कब? 12 अगस्त 1765 को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्राचीन समय लेन देन का साधन था। तो प्राचीन समय में जो आपका लेन देन किया जाता था, ये वस्तुओं के माध्यम से लेन देन किया जाता था। मतलब कि एक वस्तु हम आपसे कोई लिए, फिर उसके बदले में आपको मैं दूसरा वस्तु दे रहा था। मतलब पहले पैसा नहीं चलता था, ठीक है, पहले वस्तुओं के माध्यम से ही लेन देन होता था, जिसे आपका वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था। तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव आपस में ये चारों आपका भाई भाई थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भाई भाई। और इन लोगों ने ही आपका संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था बच्चों, जो कि आपका 1855-56 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारी अभियंत्रण निगम यानी कि आपका HEC की स्थापना कब की गई। तो जो आपका HEC है बच्चों, इसकी स्थापना आपका 1958 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा 1958। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है। तो 1857 ईस्वी में जो आपका विद्रोह हुआ था बच्चों, और ये विद्रोह कब शुरू हुआ था तो 10 मई को। कब? 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, जिसे आपका सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा सिपाही विद्रोह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कलकत्ता में मद्रास की स्थापना किसने की। कलकत्ता में यहाँ पे मद्रास नहीं मदरसा है, ठीक है। तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा कलकत्ता में जो मदरसा की स्थापना किया था, ये आपका वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा। तो ये आपका रास सुंदरी देवी ने ये आपका दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा। ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रास सुंदरी देवी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ण व्यवस्था आधारित था। तो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित होता है। तो ये आपका जन्म पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा जन्म पर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय था। तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो याद रखिएगा उस समय वायसराय आपका लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर मैं रहूंगा। यह कथन किसका है। तो ये जो कथन आपका कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन आपका है बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे। तो मेजर ध्यानचंद आपका एक हॉकी के खिलाड़ी थे। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हॉकी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सिल्वानुस डुंगडुंग
किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे? तो सिल्वानुस डुंगडुंग जो आपका एक हॉकी खिलाड़ी है, ये आपका कौन से ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे? तो याद रखिएगा 1980 का जो आपका मास्को ओलंपिक है इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा मास्को 1980। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना आपका ज्योतिबा राव फुले ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा राव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? तो पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला ये थी आपका रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो जो रांची जिला स्कूल है इसकी स्थापना 1839 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1839। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बंगाल के अंतिम मुगल बादशाह थे। तो बंगाल के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो ये आपका बहादुर शाह द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो अजैव संसाधन को क्या कहा जाता है? तो इसे आपका कहा जाता है, ये कहा जाता है निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। ठीक है, ये आपका निर्जीव वस्तु से निर्मित अजैव संसाधन कहते हैं। मतलब इसमें जीव नहीं रहता है, अजीव मतलब जीव नहीं रहता है, जान नहीं रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा और जीव जिसमें आपका जीव रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मानक स्वयं में एक है। तो मानक स्वयं में इनमें से क्या कौन सा एक है? तो 20 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा संसाधन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा का नहीं है? मृदा निर्माण का कौन सा कारक एक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है आपका मृदा निर्माण का कारक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है बच्चों कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है या किस जिला में स्थित है? तो जो आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों ये आपका लातेहार जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा लातेहार जिला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है? तो बायोगैस जो आपका उत्पन्न होता है बच्चों ये आपका मृत पौधे जंतुओं के अवशेष से, साथ ही साथ गोबर से और आपका रसोई अपशिष्ट यानी कि इस सभी के विघटन से बायोगैस आपका उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नुआ मुंडी, किरीबुरु तथा आरी किस खनिज के ये प्रमुख खनन केंद्र हैं? तो ये सब आप कौन से खनिज के प्रमुख केंद्र हैं? तो याद रखिएगा ये सब आपका लो एस का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है बच्चों ये है आपका चीन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेशा ये किसे कहा जाता है? तो ये आपका जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संचार के साधन का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा आपका एक संचार का साधन है? तो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग व्हाट्सएप चैट वीडियो देखते हैं, तो एक संचार का एक साधन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का जो मैनचेस्टर है बच्चों ये किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जापान का मैनचेस्टर आपका ओसाका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा ओसाका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो लो इस्पात उद्योग को आपका आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा लो इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं। तो कहाँ पे रहते हैं? तो विश्व की लगभग कुल जनसंख्या का लगभग आपका 75% जो लोग हैं बच्चों ये आपका 2 ही महाद्वीप में निवास करता है, एशिया और आपका यूरोप में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है यहाँ पे कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को करते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को आपका लिंगानुपात कहा जाता है। यानी कि 1000 पुरुष पर जितने भी महिलाएं हैं ठीक है उसी को आपका उस क्षेत्र का लिंगानुपात कहा जाता है। यानी कि 1000 पुरुष पर 998 महिला है तो लिंगानुपात 998 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रति वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार हैं। तो याद रखिएगा कच्चे माल के आधार पर आपका
उद्योग के 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 4। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा टिस्को यानी कि जो कि आपका जमशेदपुर में स्थित है, जो कि आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है, तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण रेखा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो विश्व का कॉफी का कटोरा ये आपका ब्राजील को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो याद रखिएगा काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं। तो भारत के संविधान द्वारा टोटल आपका 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा 11। और ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है बच्चों, ये आपका मूल संविधान में नहीं था, इसे आपका 44वां संविधान संशोधन किसके द्वारा, 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसके द्वारा आपका संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा 11 मौलिक कर्तव्य है। कौन से संविधान संशोधन, तो आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन सी समिति, तो स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, इसी के अनुशंसा पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का जो संविधान है बच्चों ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, हाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके जन्म पर हम लोग क्या मनाते हैं, टीचर डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति किस उम्र की निवृत्ति की उम्र कितनी है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो आपका जज रिटायर करता है, इसकी सेवानिवृत्ति की जो उम्र है बच्चों ये आपका 65 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 वर्ष, ठीक है। 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आदिवासी कौन लोग हैं। तो आदिवासी आपका मूल निवासी को आदिवासी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 42 का 2 हो जाएगा मूल निवासी, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत है आपका ये हुआ था 2 अक्टूबर 2016 को, 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। देखिए यहाँ पे भी 2 अक्टूबर है, यहाँ पे 2 अक्टूबर, लेकिन साल को देख लेना भाई साहब, कौन से साल में शुरू हुआ था, तो 2014 में, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जयंती पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी करना दंडनीय अपराध है। तो कौन से उम्र के, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी करवाना आपका दंडनीय अपराध है। और कौन सा अनुच्छेद के तहत, और रखेगा अनुच्छेद 24 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है बच्चों कि भारत में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निश्चित है। तो भारत में लड़कों की विवाह की जो न्यूनतम आयु सीमा है ये आपका 21 वर्ष है और लड़कियों के लिए आपका 18 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मंत्रिपरिषद के प्रधान है। तो मंत्रिपरिषद के प्रधान आपका ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद आपका राष्ट्रपति का पद होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है। तो जो आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है बच्चों इसे आपका राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का शीर्ष अदालत कौन है। तो भारत का सबसे शीर्ष अदालत, बड़ा अदालत आपका सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे आपका क्या कहा जाता है, तो जिसे आपका अभिलेखीय न्यायालय भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा अभिलेखीय न्यायालय किसे कहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है। तो इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्यारे बच्चों ये आपका टॉप 50 क्वेश्चन था। इससे भी पहले आपका साइंस, मैथ, आपका हिंदी, इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड किया है। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो चैनल पे विजिट करके भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आंसर की अपलोड करेंगे और क्लास 9 का भी कंप्लीट तैयारी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।